यह कहानी रानी और एक जिन्न की है। रानी ने कैसे जिन्न से अपनी प्यास बुझाती है और रानी के शरीर से आत्मा ही निकाल जाती है। कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था काम राज्य। यह राज्य अपनी भव्यता, समृद्धि और विलासिता के लिए प्रसिद्ध था। महल सोने से जड़े हुए थे, हरियाली से भरे जंगल थे और प्रत्येक कोने में सुख संपत्ति की झलक मिलती थी। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी शोभा थी उसकी रानी समृद्धि। रानी समृद्धि सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमानी और राजनीति में गहरी समझ के लिए भी प्रसिद्ध थी। रानी की सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी चमकती आंखें, सुनहरे बाल और रेशमी त्वचा ने हर किसी का मन मोह लिया था। लेकिन रानी की असली ताकत उसकी बुद्धिमानी में थी। वह सिर्फ सुंदर नहीं थी बल्कि राज्य की शक्ति को बढ़ाने में राजा आदित्य की मदद भी करती थी। हालांकि रानी की जिंदगी बाहरी रूप से जितनी भव्य और सुखमय थी, भीतर से वह उतनी ही अकेली और उदास थी। राजा आदित्य एक मेहनती और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन वह अपने राज्य की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त था कि वह अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था। रानी समृद्धि की जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन था। महल के अंदर हर विलासिता मौजूद थी, लेकिन रानी को वह सच्चा सुख नहीं मिलता था जिसकी उसे तलाश थी। उसकी रातें अकेली और ख्वाहिशों से भरी रहती थीं, लेकिन वे कभी पूरी नहीं हो पाती थीं। महल की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा था जो बाहर की दुनिया नहीं जानती थी। रानी अपनी खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को देखती और अपने जीवन की अधूरी ख्वाहिशों को सोचती। महल के नौकर चाकर भी उसकी आंखों में छिपे दर्द को समझते थे, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। रानी का अकेलापन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। उसे अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी जिसे वह समझ नहीं पाती थी। एक दिन रानी ने फैसला किया कि वह महल से बाहर निकलेगी। वह अपनी बहन राजकुमारी नैना के साथ जंगल की सैर पर गई। नैना रानी की एकमात्र दोस्त थी जिसे वह अपना दिल खोलकर बता सकती थी। जंगल की ठंडी हवा और चिड़ियों की मधुर आवाज ने रानी के दिल को थोड़ी राहत दी। लेकिन अचानक उनकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी जो पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। साधु की उपस्थिति रहस्यमय थी और रानी ने उसे देखा। हे साधु, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? रानी ने उत्सुकता से पूछा। साधु ने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, हे रानी, मैं यहां नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की बेचैनी को देखने आया हूं। तुम्हारी आंखें जो कहती हैं वह तुम्हारा दिल नहीं समझ पाता। रानी समृद्धि साधु के शब्दों से अचंभित थी। वह ठिठक कर खड़ी हो गई और उसकी बहन नैना भी घबराई हुई थी। तुम मेरे दिल के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? रानी ने संदेह से पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं साधारण इंसान नहीं हूं। मैं उन आत्माओं की आवाज सुन सकता हूं जो अधूरी इच्छाओं में बंधी रहती हैं। तुम्हारे मन की पीड़ा मुझे साफ दिखाई देती है। तुम जो चाहती हो वह तुम्हें कभी नहीं मिला और अब तुम उससे दूर भागने के लिए तैयार हो। रानी को यह सुनकर ऐसा लगा जैसे साधु उसकी आत्मा के भीतर झांक रहा हो। उसने अपनी पीड़ा छिपाते हुए कहा, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो बताओ कि मेरी इस बेचैनी का हल क्या है? साधु ने अपनी झोली से एक चमकीला चिराग निकाला। यह चिराग पुराना लग रहा था, लेकिन उसकी सतह पर अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी रहस्य को छुपा रहा हो। यह जादुई चिराग है, साधु ने कहा। यह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन ध्यान रहे कि हर ख्वाहिश की एक कीमत है। इसे इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन इसका परिणाम समझना मुश्किल है। रानी ने चिराग को ले लिया और उसकी आखिरी उम्मीद के रूप में इसका उपयोग करने की सोची। क्या कीमत है? रानी ने पूछा। साधु ने गंभीरता से जवाब दिया, तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा हर बार जब तुम एक इच्छा मांगोगी वह घटेगा। जितनी ज्यादा ख्वाहिशें उतना ही आत्मा का नुकसान। यह चिराग तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं का गुलाम बना सकता है। रानी ने साधु की बातों को सुना, लेकिन उसकी इच्छाओं की गहराई इतनी अधिक थी कि उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और चिराग को लेकर महल लौट आई। रानी ने चिराग को अपने कक्ष में रखा और रात भर उसे देखती रही। उसकी बहन नैना ने चेतावनी दी, बहन, यह चिराग खतरनाक लगता है, तुम्हें इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन रानी ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रानी ने चिराग को हल्के हाथों से रगड़ा और तभी एक गहरे धुएं का गुब्बार उठने लगा। कमरे में अंधेरा छा गया और धुएं से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने रानी से कहा, मैं तुम्हारा सेवक हूं रानी समृद्धि, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, बस मुझे आज्ञा दो। रानी थोड़ी देर डर गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए जिन्न से कहा, मुझे खुशियों का एहसास दिलाओ।
मुझे वह सब दो जो मैं चाहती हूं। जिन्न ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और अचानक रानी के कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। रानी ने महसूस किया कि उसकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। उसे एक गहरी तृप्ति का एहसास हुआ, लेकिन जब अगली सुबह रानी जागी तो उसे अपने भीतर कुछ अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। उसकी आत्मा का एक हिस्सा जैसे गायब हो गया हो। रानी ने इसे नजरअंदाज किया और फिर से चिराग को रगड़ा। उसने बार बार चिराग का इस्तेमाल किया, जिनसे धन, दौलत, विलासिता और सच्चे सुख की मांग की। महल अब सोने और रत्नों से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे रानी अपनी इच्छाओं को पूरा करती गई, उसकी आत्मा खोती गई। महल का वातावरण भी बदलने लगा। रानी की इच्छाओं के कारण महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। नौकर चाकरों ने कहा कि महल में परछाइयां चलने लगीं और रात को किसी के रोने की आवाजें आती थीं। रानी का व्यवहार भी बदलने लगा। वह अब महल में अकेले ज्यादा समय बिताने लगी। एक दिन रानी ने जिन्न से आखिरी ख्वाहिश की, मुझे अमर बना दो, मैं हमेशा के लिए जवान और सुंदर रहना चाहती हूं। जिन्न ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और रानी की खूबसूरती को बढ़ा दिया, लेकिन इसके साथ ही उसकी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा भी खत्म हो गया। रानी को अब महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाओं के बावजूद वह अंदर से खाली होती जा रही है, लेकिन फिर भी वह नहीं रुकी। उसने जिन्न से अमृता की ख्वाहिश की। जिन्न ने चेतावनी दी कि यह ख्वाहिश उसकी आत्मा का आखिरी हिस्सा भी समाप्त कर देगी, लेकिन रानी ने अपनी लालसा को अपनी आत्मा से भी ऊपर रखा और अमृता की ख्वाहिश पूरी करवाई। रानी अब अमर थी, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वह अब एक खाली शरीर बन चुकी थी। महल अब शापित हो गया था और रानी की आत्मा की आवाजें महल के गलियारों में सुनाई देती थीं। लोग कहते हैं कि वह रानी अपनी इच्छाओं के परिणाम से जूझ रही है और हर आने वाले को चेतावनी देती है, अपनी इच्छाओं पर काबू रखना सीखो, वरना वे तुम्हें खत्म कर देंगी, जैसे उन्होंने मुझे खत्म कर दिया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना करें। धन्यवाद।